दोस्तों नमस्कार। सभी का सनहरी क्लासेस के अंदर स्वागत है। आज अपन एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं करंट अफेयर की क्लास लेके। करंट अफेयर समसामयिकी अपन जो 2021 जनवरी से शुरू करेंगे और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं उस टाइप से क्वेश्चन अपन देखेंगे और एक बढ़िया क्वेश्चन बुक्स तैयार करेंगे और बढ़िया सा क्वेश्चन मटेरियल बताऊंगा मैं आपको। और लगभग सप्ताह के अंदर 3 दिन क्लास होगी अपनी ये, और इस तरह एक महीने के अंदर लगभग 10 से 12 क्लास हो जाएगी और एक महीने का अच्छी पकड़ हो जाएगी अपने समसामयिकी पर, करंट अफेयर पर। ये डेली बेसिस वाला करंट अफेयर ये इसीलिए क्वेश्चन इसके अंदर एग्जाम के अंदर क्यों ये घास काटना हो जाता है, इतना मटेरियल हो जाता है कि अपन पढ़ भी नहीं सकते। इसीलिए मैंने ये सप्ताह के अंदर 3 दिन क्लास रखे आपके थ्रू ये बहुत अच्छा मटेरियल उपलब्ध कराने की कोशिश की है। तो अपन आज शुरू करते हैं एक नई पारी की शुरुआत। आप सभी मेरा जरूर साथ देना। समसामयिकी के अंदर पहला क्वेश्चन किस तरह पूछा जा सकता है, तो एशियाई क्रिकेट परिषद है उसके अध्यक्ष वर्तमान के अंदर कौन बने थे, तो जय शाह। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, ये जनवरी 2021 के अंदर निर्वाचित हुए। कब हुए? जनवरी 2021 के अंदर। और इससे पहले कौन था, तो बांग्लादेश के थे, एक बांग्लादेश के नाम था नजमुल हसन। बांग्लादेश का कौन? नजमुल हसन। इन्होंने पहले एशिया क्रिकेट के अध्यक्ष थे और वर्तमान के अंदर जय शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री है, अमित शाह उनके पुत्र हैं जय शाह, जो एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बनाए गए। दूसरा क्वेश्चन है अपन ने, सीपी मोहती भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बनाए गए। नए उप प्रमुख किसको बनाया गया? सीपी मोहती। सीपी मोहती भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बनाए गए। इंपॉर्टेंट है ये पहले, इससे पहले वो ये दक्षिणी कमान के प्रमुख थे, दक्षिण लेफ्टिनेंट जनरल। पूर्व ये सेना की दक्षिणी जो कमान है उसके प्रमुख थे सीपी मोहती, और वर्तमान के अंदर उप प्रमुख बनाए गए हैं ये, इसीलिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। इसके बाद आता है पद्म विभूषण पुरस्कार 2021। इसके अंदर अलग अलग कई लोगों को दिए गए हैं, किन किन को दिए गए हैं अभी मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। पद्म विभूषण पुरस्कार 2021, एक तो होता है पद्म भूषण, विभूषण, पद्म श्री। तो अपन पहले बात करते हैं पद्म विभूषण 2021 के अंदर ये 7 लोगों को दिए गया। कितने लोगों को दिया गया? 7 लोगों को दिया गया। इनमें इंपॉर्टेंट कौन है? इंपॉर्टेंट जापान के जो पूर्व पीएम थे शिंजो आबे, ये इंपॉर्टेंट है। और इनको किस क्षेत्र के अंदर दिया गया? तो जन सेवा के क्षेत्र के अंदर दिया गया था। किस क्षेत्र के अंदर? जन सेवा के क्षेत्र के अंदर। ये पद्म पुरस्कार है, पद्म विभूषण, ये सारे सामाजिक कार्य, जनहित कार्य, मनोविज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेलकूद, नागरिक क्षेत्र के अंदर, इनके क्षेत्र के अंदर दिए जाते हैं। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट वर्तमान के अंदर है जापान के जो पूर्व पीएम थे शिंजो आबे, उनको दिया गया था। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट अपने सुदर्शन साहू कहां के है? उड़ीसा के है। और आप जानते होंगे सुदर्शन साहू जो रेत पर जो मूर्तियां बनाते हैं, मूर्तियों की जो आकृति देते हैं रेत के ऊपर, उनके लिए ये सुदर्शन साहू मूर्तियां बनाते हैं और उनको कला के क्षेत्र के अंदर दिया गया। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना आप। पर आता और भी है ऐसे कई सारे, एमपी बाला सुब्रमण्यम जो कला के क्षेत्र के अंदर तमिलनाडु, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ज्यादा घास काटने से जरूरी है अपन को क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं वो चीज जरूरी है। चलो आगे देखते हैं पद्म भूषण। पद्म भूषण इंपॉर्टेंट है। पद्म भूषण क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वर्तमान के अंदर इनको 2-3 पूर्व मुख्यमंत्री को दे दिया पद्म भूषण, तो वो मुख्यमंत्री इंपॉर्टेंट है। तो मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, असम के पूर्व सीएम थे तरुण गोगोई, इनको दिया गया पद्म
भूषण पुरस्कार। एक है अपने नपेंद्र मिश्र। ये नपेंद्र मिश्र क्यों इंपॉर्टेंट है? ये जो प्रधानमंत्री है उसके पूर्व प्रधान सचिव थे, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान रखना। पूर्व प्रधानमंत्री है, इन प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव थे। कौन थे? सचिव। और किनको दिया गया था? और अपने रामविलास पासवान जो केंद्रीय मंत्री थे, मरणोपरांत दे दिया गया। एक गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल, उनको भी दिया गया था। और अपने लोकसभा के जो पूर्व अध्यक्ष है सुमित्रा महाजन, पूर्व अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन, उनको भी ये दिया गया था। तो इसके अंदर 2-3 इंपॉर्टेंट है, मैंने ये आपको लिखा दी। ये अपनी थी समसामयिकी, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये 2 तरह की बात थी, ये इंपॉर्टेंट है। पद्म भूषण मैंने 3-4 आपको बताई दिए, और पद्म विभूषण है ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर सबसे बड़ा पूछ ले कौन सा? तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। तो इसके बाद आता अपन पद्म श्री। पद्म श्री की बात करें तो पद्म श्री 102 लोगों को पद्म श्री दिया गया। 2021 के अंदर कितने लोगों को दिया गया? 102 लोगों को। और इसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ज्यादा 1-2 आप लिखना चाहो तो 1-2 लिख सकते हो। इसके अंदर जो जम्मू कश्मीर के पूर्व इतिहासकार थे चमनालाल सुब्रू, उनको दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। चमनालाल सुब्रू जो जम्मू कश्मीर के थे और इनका इंतकाल हो गया था, और इतिहासकार थे चमनालाल सुब्रू, इनको पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। एक है अपने बांग्लादेश के जो 1971 के लिबरेशन वार के जो सेना नायक थी कर्नल काजी सज्जाद अली, उनको दिया गया था। कर्नल काजी सज्जाद अली जहीर को दिया गया। ये बांग्लादेश 1971 के जो युद्ध हुआ था उसके अंदर ये थे, तो इनको भी ये दिया गया था। ये थी अपनी पद्म विभूषण और पद्म श्री की बात। इसके बाद आती है और इम्पोर्टेंट फैक्ट की। ये अपन शुरू से बात करेंगे, जनवरी से शुरू करेंगे अपन करंट अफेयर, और धीरे धीरे 1 महीने की लगभग कितनी क्लास होगी? 10 से 12, 10 क्लास के अंदर पूरा 1 महीने का करंट हो जाएगा अपने। तो अपन बात करते हैं अभी और नए फैक्ट की बात करते हैं। तो नया फैक्ट है अपने विद्या बालन की जो एक लघु फिल्म बनी थी नटखट। विद्या बालन अभिनेत्री है, इसकी एक मूवी बनी थी, उसके नाम था नटखट, जो ऑस्कर पुरस्कार 2021 की रेस में शामिल थी। नटखट कुछ सुना सकता है? विद्या बालन की लघु फिल्म कौन सी नाम है? नटखट। ऑस्कर पुरस्कार की पुरस्कारों के अंदर शामिल किया गया, इसको रेस के अंदर शामिल है। लेकिन जब भारत की बात आती है तो भारत सरकार ने की भारत सरकार आधिकारिक रूप से किसका अपनी नाम भेजा था? तो ये एक मूवी थी मलयालम की, और इसका नाम था जल्लीकट्टू। भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी। ये 2 है जो ऑस्कर के अंदर शामिल, रेस के अंदर शामिल की। लेकिन ये जल्लीकट्टू है, ये तो पहली बार हो गई थी। ये अल्प सूचीबद्ध हुई थी, जो 15 मूवी फिल्म सूचीबद्ध हुई थी, उनको वहां पर उनको मलयालम जल्लीकट्टू को तो बाहर कर दिया, लेकिन नटखट हुई। लेकिन अंतिम रूप से ये अप्रैल के अंदर दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार की। तो ऑस्कर पुरस्कार जब आएगा तो अपन इसको जरूर चर्चा करेंगे। तो भारत की जो आधिकारिक रूप की है भारत सरकार की, तो मलयालम में है फिल्म जल्लीकट्टू। ये 15 फिल्म स्थान में नहीं बना सकी, जो सूचीबद्ध की गई थी 15 मूवी, उसके अंदर इसका स्थान नहीं मिला था। फिर बात आती है अपने नए फैक्ट के बारे के अंदर। तो नया फैक्ट अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका जयंती बनाई जाती है 23 जनवरी को। कब मनाई जाती है? 23 जनवरी को इनकी जयंती मनाई जाती है। और उसको भारत सरकार ने किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? तो पराक्रम दिवस के रूप में। इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो पराक्रम दिवस किनकी जयंती है? सुभाष चंद्र बोस। और 125वीं जयंती पर, 125वीं जयंती सुभाष चंद्र बोस की, इस पर इन्होंने मनाने की घोषणा की थी पराक्रम दिवस। थोड़ा इसको ध्यान रखना आप जरूर, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर बात आती है राष्ट्रीय मतदाता दिवस।
इम्पोर्टेंट है। अभी बहुत सारे एग्जाम भी हुए हैं और इसीलिए ये इम्पोर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम उनके अंदर क्वेश्चन पूछा गया और अभी कई राज्यों के अंदर मतदान भी हुए, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। इम्पोर्ट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है इसको कब घोषित किया गया था, तो 2011 में इसको घोषित किया गया। 2011 में घोषणा की गई कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस रूप में मनाया जाएगा। समझ में आया? बहुत ही अच्छा फैक्ट है ये, जरूर थोड़ा ध्यान रखना। फिर अपने नई बात आती है, भारतीय थल सेना है तीनों अंगों का एक युद्ध अभ्यास हुआ था, तीनों अंगों का। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, क्वेश्चन मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं। भारतीय थल सेना के तीनों अंगों का संयुक्त युद्ध अभ्यास हुआ था। उस युद्ध अभ्यास का नाम क्या था? अम्बेफेक्स। मैंने इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखा देखो, अम्बेफेक्स 21 नाम था। और कहां पर हुआ? अंडमान निकोबार के अंदर हुआ था, द्वीप समूह के अंदर हुआ था। कब हुआ? 21 जनवरी को ये पूर्ण हुआ था। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना। भारतीय तीनों सेना है, थल, जल, थल और वायु, इन तीनों सेनाओं का युद्ध अभ्यास हुआ था, युद्ध अभ्यास हुआ था। और ये युद्ध अभ्यास है जल, थल और नभ, भारतीय जो तीनों सेना है उनका अभ्यास हुआ था। और बार वर्तमान के अंदर 2001 नया पद बनाया तीनों सेना का कमान नरेंद्र मोदी ने, कौन का? CDS का पद, विपिन रावत को। थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखना आप। तो भारतीय थल सेना तीनों अंगों का संयुक्त अभ्यास अम्बेफेक्स, और कब, कहां हुआ था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर। और ये कब संपन्न हुआ था? जनवरी 21 को पूर्ण हुआ था, जनवरी 2021 को। अगर आपको डेट भी पूछ ले तो डेट भी आप लिख सकते हो, 21 से 25 जनवरी के बीच हुआ था। 21 से 25 जनवरी के बीच ये युद्ध अभ्यास हुआ था तीनों सेनाओं के मध्य। इसलिए होता है कि तीनों सेनाओं के मध्य जो युद्ध के समय तालमेल है, उसको, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए, उसकी क्षमता को वृद्धि करने के लिए इस उद्देश्य से ये अपने युद्ध अभ्यास हुआ था। तो ये थी अपनी आज की क्लास। अपन बस 12-15 मिनट तक वीडियो बनाएंगे अच्छे से आपको, और समझ में आ जाएगा, और बहुत ही बढ़िया मटेरियल उपलब्ध कराऊंगा मैं आपको। ये थी आज की क्लास, अपने करंट अफेयर के संबंधित फर्स्ट क्लास थी अपनी ये। तो आप इसके साथ, मेरे साथ बने रहना और ज्यादा से ज्यादा प्यार देना मेरी इस क्लास को। और आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना। नेक्स्ट क्लास के अंदर और भी अपने युद्ध अभ्यास, जैसे भारत अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास हुआ था उनके, और आर्थिक परिदृश्य हुआ था अभी 2019-20 की आय से संबंधित, GDP से संबंधित, इनसे संबंधित भी अपने क्वेश्चन लेके आएंगे। तो ये अपनी फर्स्ट क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। चैनल को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो अपन मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप सभी को जय श्री कृष्ण।